दोस्तों, अगर आप भी अपने झड़ते टूटते बालों से परेशान हो चुके हैं, नए बाल आने का नाम ही नहीं ले रहा है, आपके बाल रूखे बेजान झाड़ू जैसे दिखते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा घरेलू नुस्खा के बारे में बताने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके बालों की बिल्कुल काया पलट हो जाएगी। आपकी जो गंजे सर की समस्या है वो भी समाप्त हो जाएगी। आपको स्कैल्प नजर आ रहा है वो भी नजर नहीं आएगा। इतना सारा बेबी हेयर आ जाएगा जिसे संभालना आपके लिए मुश्किल नहीं नामुमकिन होने वाला है। बालों की ग्रोथ इतनी स्पीड से होगी जिसे कटवाते कटवाते परेशान हो जाओगे। तो आपको वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है, पूरा लास्ट तक वीडियो को देखना है, क्योंकि आज के वीडियो में एक ऐसा मैजिकल सीरम के बारे में बताने वाली हूँ जिस रेमेडी को आप भी इस्तेमाल करके अपने बालों की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और बालों को झड़ने से बिल्कुल रोक सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये सीरम सिर्फ मेरा ही आजमाया हुआ नहीं है, इसे लाखों करोड़ों ने आजमाया है। सभी का यही कहना है कि ये रेमेडी गंजे सर पर बाल उगा कर दी है, बालों को झड़ने से ऐसे रोक दी है कि मुझे पता भी नहीं कि मेरा बाल झड़ रहा था। बाल रूखे बेजान झाड़ू जैसे जिनके थे उनके बाल सॉफ्ट सिल्क स्मूथ हो गए। इस रेमेडी को कैसे बनाना है तो चलिए मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले आपको ले लेना है फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी का बीज। जी हाँ फैमिली, अलसी का बीज जो बालों की जड़ों में जाते ही आपके स्कैल्प को क्लीन करती है। जो रूखे बेजान बाल रहते हैं उनके बालों में जान डाल देती है। अलसी गंजे से गंजे सर पर बाल उगाने का दावा करती है और साथ ही आपके झाड़ू जैसे बालों को सॉफ्ट करती है। बालों की ग्रोथ को 10 गुना बढ़ा देती है। 2 चम्मच अलसी के बीज को आपको एक कटोरी में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से आपको धो लेना है, क्योंकि इस पे जो भी गंदगी लगी होगी वो साइड में निकल जाएगी और ये अलसी एकदम अच्छे तरीके से आपके हाथ में आ जाएगा। अलसी आप लोग लगाए होंगे, लेकिन इस तरीके से पहली बार मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपको अलसी को धो लेना है। एक बड़ा बर्तन लेना है, इसमें 1 गिलास बड़े गिलास से पीने वाला पानी ऐड कर देना है। जी हाँ, हम पीने वाला पानी से इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी आपको लगे कि आपके बाल रूखे बेजान झाड़ू जैसे हो रहे हैं तो फटाफट से आप इस रेमेडी को बनाकर लगा लो। अगर आपका हेयर फॉल काफी ज्यादा हो रहा है, बालों की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आपके स्कैल्प नजर आने शुरू हो गए हैं, जगह जगह आपके लग रहे हैं कि बाल हल्के होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, चोटी दिन पर दिन पतली होती जा रही है, तो आपको ये रेमेडी लगाने की तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गर्मियों में अगर आपके स्कैल्प में जलन जैसा होता है, आपका सर गर्म रहता है, तो आपको ये रेमेडी ठंडक पहुंचाएगी। पानी को उबालने के बाद जब पानी अच्छे से खौलने लगे तो आपको यहाँ पर ये 2 चम्मच जो अलसी रखे थे इसमें आपको डाल देना है। जिसने भी सही तरीके से बना लिया और सही तरीके से लगा लिया अपने बालों पर, समझो उनकी बालों की जो भी टेंशन है वो समाप्त हो जाती है। महंगे से महंगे प्रोडक्ट इस रेमेडी के आगे फेल है, क्योंकि अलसी का दाना आपके बालों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं है। जब आप अलसी के बीज को मेरे बताए गए अनुसार यूज करोगे सही तरीके से, तभी आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब पूरा अलसी का बीज पानी के ऊपर आ जाए, 2-3 उबाल आ जाए, पूरे 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। उसके बाद आपको दूसरा चीज लेना है दालचीनी। दालचीनी जो आपके बालों में चमक नहीं है उसे बढ़ाता है, आपके बालों की ग्रोथ नहीं होती है उसे बढ़ाता है। गर्मियों में अक्सर बालों में पसीना आती है, उस वजह से बदबू आने लगती है, तो उसे भी रोकती है। प्राकृतिक तरीके से आपके बालों को ये रेमेडी नेचुरल रखती है और पोषण देती है, जिससे आपके बाल सुंदर दिखते हैं, चमकदार दिखते हैं और लंबे होते जाते हैं। झड़ना बिल्कुल रुक जाता है। पतले हो या छोटे बाल हो, लंबे हो, अगर आपके सर पर बाल हैं तो आप अपने बालों की और भी ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। जिनके सर पर बाल नहीं है वो इस रेमेडी को अप्लाई करके फिर से बाल उगा सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है, जिसने भी इस रेमेडी को अप्लाई कर लिया मेरे बताए गए अनुसार, उन सभी के सर पर फिर से बाल आना शुरू हो जाएंगे। यकीन नहीं होता तो आपके घर में अगर दादी है, नानी है, उनसे आप पूछ सकते हैं कि अलसी के बीज को इस्तेमाल करके क्या हमारे गंजे सर पर बाल उग सकते हैं, हमारे बालों की ग्रोथ हो सकती है, या हमारे बाल रूखे बेजान है वो फिर से
अच्छे हो सकते हैं, आप पूछिएगा। क्योंकि पहले के ज़माने में मेरी नानी का ये फेवरेट आजमाया हुआ नुस्खा है, क्योंकि मेरी नानी इस रेमेडी को अप्लाई करती थी। क्योंकि गर्मियों में ये ठंडक देता है बालों की जड़ों में, जड़ों को मजबूत करता है, स्कैल्प को स्वस्थ रखता है, जिससे हम कोई भी रेमेडी अप्लाई करते हैं तो हमारे बालों की जड़ों में डायरेक्ट जाता है। साथ ही बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और आपके गंजेपन को हमेशा के लिए दूर कर देता है। जब ये अच्छे से बन जाए, आपको लगे 2-3 उबाल आ गया है, आपको लगे कि आधा पानी बच चुका है, आधा सभी से थोड़ा सा ज़्यादा, तो आपको इसको छान लेना है। गरम ही छानिएगा, अगर छोड़ देंगे तो ये छन नहीं पाएगा, एकदम जेली फॉर्म में बन जाएगा। तो मुझे इसका जेल नहीं बनाना है, मैंने बनाया है इसका टोनर। जी हाँ, फ्लैक्सीड सुपर फास्ट हेयर ग्रोथ टोनर इसका नाम है, जो मेरे बालों पर काफ़ी तेज़ी से काम करता है। यहाँ पर हम इसको अच्छे से बना लिए हैं, इसमें घर का बना हुआ तेल डाल दिए हैं, जो सुपर फास्ट हेयर ग्रोथ का दावा करती है और मेरे बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में, स्मूथ करने में और भी मददगार हो सकती है। तो आपको यहाँ पर नहीं है घर का बना तेल, तो आप यहाँ पर नारियल तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बारी है इसको लगाने का तरीका। अब रुक जाइए फैमिली, यहाँ पर अगर आप लोग स्किप करके या धक्का देकर चले जाओगे वीडियो से तो आपको समझ में नहीं आएगा। जितना जरूरी आपको इसको बनाने का तरीका जानना है, उतना ही जरूरी आपको लगाने का तरीका भी जानना है। यहाँ पर शाम के बज रहे हैं 7 और मैं 7 बजे इस रेमेडी को अपने बालों पर अप्लाई कर रही हूँ। आज मैंने बाल धोया था, बाल धोने के बाद मुझे लगा कि मेरे बाल थोड़े से कर्ली जैसे हो गए हैं, फ्रीजी हो गए हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो मैंने फटाफट से इस रेमेडी को बनाना शुरू किया। थोड़ा सा गर्मी भी लग रही थी तो मैं इस रेमेडी को बना लिया और इसको सबसे पहले बालों को अच्छे से सुलझा लेना है मोटे दांत वाली कंघी से। उसके बाद बालों की जड़ों पर इसको अप्लाई करना है। ये जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ आपके न्यू बेबी हेयर लाएगा, वहाँ पर आपके स्कैल्प को स्वस्थ रखेगा, आपके स्कैल्प में ईचिंग, बदबू, जिसकी भी समस्या है उसे समाप्त करेगा। और लौंग का पानी आपके बालों के लिए, दालचीनी जो आपके बालों को चमक बढ़ा देती है, आपके बालों की ग्रोथ करती है, आपके बालों को झड़ने से रोकती है, साथ ही आपके बालों की सारी समस्याओं को जड़ से समाप्त करने का भी काम करती है। जिनके बाल लचीले नहीं हैं, जिनके बालों में कोई चमक नहीं है, उनके लिए ये रेमेडी इतना गजब का है कि आप इसे लगाते लगाते परेशान हो जाओगे, क्योंकि इतना ये प्यारा रेमेडी है कि आपके बालों को सॉफ्ट, सिल्की, स्मूथ बना देगी और आपको मजबूर कर देगी कि आप मुझे लगाते जाओ, मैं आपके बालों को सॉफ्ट सिल्क बना दूंगा। तो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से अपने बालों की जड़ों से लेके बालों की पूरी लेंथ में लगा लेना है। अच्छे से मैंने मसाज भी कर लिया है 5 मिनट तक। उसके बाद जूड़ा बनाकर इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दे रही हूँ। 2 घंटे के बाद रात में सोने से पहले चोटी बनाऊंगी, तब भी मैं इस रेमेडी को लगाऊंगी, फिर से चोटी बनाकर इसको ओवरनाइट छोड़ूंगी। नेक्स्ट डे हेयर ऑयलिंग करूंगी, फिर से इसे लगाऊंगी। तो ये रेमेडी कैसा लगा आप लोग